हेलो फ्रेंड्स, आज आपको पार्ट नंबर 3 जो कि प्रैक्टिकल करवाया जाएगा। 3 पार्ट का बहुत ज़बरदस्त आपको प्रैक्टिकल करवाएंगे। जैसे कि आपका रिसीवर होता है, नीचे रिंगर लगा होता है और नीचे ही होता है वाइब्रेटर। तो इन तीनों पार्टों को एक साथ आपको क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि तीनों की चेकिंग सेम होती है। क्योंकि इनके अंदर कॉइल लगी होती है जो कि 2 या 3 मिनट की क्लास आपकी बोर्ड पर चलेगी। बाकी सेटअप पे मैं आपको दिखा के इसका लाइव प्रैक्टिकल अभी करवाऊंगा, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए बोर्ड पर। पहले मैं आपको इसका मटेरियल बताऊं कि इसके अंदर होता क्या है। क्योंकि देखो, पार्ट को आप समझोगे तो सबसे पहले आप ये जानो कि पार्ट बनता किस चीज से है। क्योंकि फिजिकल अगर हमें बनावट पता है तभी तो हम इसकी रिपेयरिंग करेंगे, है ना। पार्ट नंबर 3, नंबर 1, रिंगर। तो देखो, डायग्राम में रिंगर को क्या क्या कहता है, क्योंकि रिपेयरिंग तो डायग्राम से करनी है, लाइनों से करनी है। लाइनों के नेम भी होते हैं। तो रिंगर को डायग्राम में एस पी के लिखेगा। क्या लिखेगा? एस पी के। एक लाइन होगी नेगेटिव और एस पी के एक लाइन होगी पॉजिटिव। तो 2 वायर होंगे इसके जो डायग्राम में चल रहे होंगे आईसी तक। फिर दूसरे नंबर पे होता है आपका ईयर स्पीकर। ईयर स्पीकर। तो देखो, डायग्राम में इसके क्या क्या नाम होंगे लाइनों के। इसे लिखेगा एच एस पी या एच एस एन, मतलब हेड स्पीकर है ये। नेगेटिव और पॉजिटिव 2 लाइन हो गई इसकी। या फिर इसी का नाम रिसीवर लिखेगा, आर सी बी, ऐसे प्लस लिख देगा, आर सी बी माइनस। तो देखो, ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि लाइनों के नाम डायग्राम में कैसे बताता है। ईयर स्पीकर हमेशा ये ऊपर ही होगा, क्योंकि ये रिसीवर होता है। जैसे हम कॉल रिसीव करते हैं तो दूसरे बंदे की आवाज हमें इस रिसीवर से ही आती है, और जब कॉल आती है तो घंटी की आवाज किससे आती है? रिंगर से। तो इसे डायग्राम में स्पीकर भी कह सकता है। और तीसरे नंबर पे क्या होता है? वाइब्रेटर, है ना। तो वाइब्रेटर क्या होता है? मोटर। एक छोटी सी मोटर शिफ्ट करता है इसके अंदर, और वो कंपन का काम करती है। अब ये तीनों ही पार्ट मैं आपको बताता हूं कि इसके अंदर लगाता क्या है। जब रिसीवर को बनाया जाएगा तो देखो, इसके अंदर भी कॉइल लगाई जाती है और एक मैग्नेट होती है। तो जब इस कॉइल को लपेटते रहते हैं तो ये टर्न जब लपेटे जाएंगे बहुत ज्यादा, तो ये भी अपनी कोई ना कोई वैल्यू को मेंशन कर लेता है। तो ये पहला सिरा हो जाता है और ये क्या होता है? दूसरा। तो अगर इसकी चेकिंग की हम बात करें और खराब की बात करें तो ये खराब कैसे कैसे होगा। देखो, अगर इसका कनेक्शन हो जाएगा जीरो अंदर, तो रीडिंग क्या आएगी? जीरो। रीडिंग जीरो क्या होता है मीटर में, अभी आपको मैं दिखाऊंगा। तो ये उस कंडीशन में भी खराब मानी जाएगी। और अगर ये बीच में से टूट जाएगी तो इसे क्या बोला जाएगा? ओपन। तो इस कंडीशन में तो ये बीप ही नहीं करेगी। अगर बीप नहीं करती है तो भी खराब। बीप कर रही है लेकिन रीडिंग जीरो है तो भी खराब। तो चेकिंग होनी क्या चाहिए? बीप के साथ कुछ ना कुछ रीडिंग जरूर आएगी इसमें, तभी ये सही माने जाएंगे तीनों पार्ट। अब किस पार्ट में कितनी रीडिंग आती है ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था रिंगर, है ना। तो रिंगर में 7 या 8 रीडिंग आपको देखने को मिलेगी बीप के साथ। ये जो रिंगर होता है नीचे। और जो इसका होता है आरसीबी मतलब रिसीवर, तो इसमें आपको 25 प्लस ही रीडिंग मिलेगी। 30 भी मिल सकती है और 35 भी मिल सकती है। और जो इसका वाइब्रेटर होता है इसमें सबसे ज्यादा आपको रीडिंग मिलेगी, 30 प्लस मिलेगी इसमें। तो वाइब्रेटर को तो डीसी पावर सप्लाई मशीन से आप चेक करोगे तो ये घूमेगा, और इन दोनों पार्टों को आप जब मीटर से चेक करोगे तो रीडिंग और बीप दोनों आएंगे, तभी ये सही माने जाएंगे। तो इसके अंदर होता क्या है? क्वाइल ही होती है तीनों पार्टों के अंदर। तो तीनों पार्ट इसलिए आपको एक साथ बताए क्योंकि तीनों की चेकिंग सेम है। तीनों के अंदर क्या है? क्वाइल। अब मैं इस सेटअप में आपको प्रैक्टिकली चेक करवा दे रहा हूँ और दिखा दे रहा हूँ। देखो, ध्यान से समझ लीजिए मल्टीमीटर के बारे में भी। तो देखो, सबसे सस्ता मल्टीमीटर यही होता है, मार्केट में 120 से 130 रुपए का मिल जाता है। ज्यादातर लोग इसी को यूज करते हैं। तो इसी से हम आपको ये सब पार्ट चेक करना इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपके बजट में भी आ जाता है। तबकि महंगे महंगे मीटर और भी हैं हमारे पास। मीटर की कोई कीमत नहीं है, 10,000, 12,000, 15,000 तक के ये मल्टीमीटर आते हैं। चलाने का तरीका बिल्कुल सेम ही होता है। सबसे ज्यादा रिपेयरिंग में यूज होता है वोल्टेज। तो जैसे कि मैंने आपको समझाया था, वोल्टेज 2 तरह के होते हैं, एसी होता है और डीसी होता है। कंप्लीट मोबाइल के अंदर डीसी करंट रन करता है क्योंकि बैटरी लगती है मोबाइल के अंदर, ठीक है ना।
एसी करंट आपको चेक करने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर इसके अंदर एक बजर मोड होता है, तो देख लीजिए महंगे मीटर में भी बजर मोड का साइन यही होगा जो इसके अंदर है। तो जब इसे हम चलाएंगे तो बजर मोड पर ही हम ज़्यादातर पार्टों को चेक करते हैं। तो पार्ट तो दो तरीके से चेक होते हैं, जो कि मैं प्रैक्टिकल में आपको बताता रहूँगा। वोल्टेज द्वारा भी पार्ट चेक किए जाते हैं, और बजर मोड पर ज़्यादातर हम कूल टेस्टिंग में इनको चेक करते ही हैं। तो जैसे कि मैंने आपको चेकिंग करवाई थी अभी रिंगर की, फिर से आपको फिर समझ लीजिए, ये बजर मोड होता है, बहुत ज़्यादा मायने रखता है। बजर मोड पे ही ये सारे रिंगर, रिसीवर, स्पीकर चेक हो जाएंगे। और आप देख लीजिए, देखो रीडिंग्स आ रहा है इसमें, क्योंकि रिंगर है 7 या 8 की इसमें रीडिंग आ रही है। तो आप कर सकते हो इससे भी काम। अगर आप चाहो तो महंगा मीटर भी ले लीजिए, लेकिन सिंबल तो साइन सेम ही होता है और काम करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अगर आप थोड़ा अच्छी कंपनी का मीटर ले लोगे तो और अच्छी बात है, क्योंकि जब हम रजिस्टेंस की वैल्यू चेक करते हैं तो वहां पर ज़्यादा जरूरत पड़ती है महंगे मीटर की। जबकि बजर मोड पर तो ये परफेक्ट काम करता है, वोल्टेज मोड पर भी बढ़िया काम करता है। तो दो रीडिंग सबसे ज़्यादा यूज होती है, बजर मोड और ये वाली डीसी वाली वोल्टेज मोड वाली। तो ज़्यादातर आपको 20 पे ही काम करना है। बैटरी चेक करोगे, चार्जर के वोल्टेज चेक करोगे, तो ये सब 20 वोल्ट। डीसी का ये साइन होता है, लाइन खींच के डॉट डॉट बना होता है, ये डीसी होता है। और जहाँ पे बोल्ट बना के साइकिल का साइन होता है, तो ये एसी होता है। तो एसी बिजली घर की लाइट होती है जो हमारे घरों में आती है। और डीसी टोटल सेल के अंदर, बैटरी के अंदर या चार्जर से निकलने वाला आउटपुट जो 5 वोल्टेज होता है, वो सब डीसी करंट होता है। और वो 5 वोल्टेज भी यहाँ 20 की रेंज पर ही आप चार्ज कर सकते हैं। ओके, तो देखिए, देख लीजिए पार्ट नंबर 3, रिंगर को स्पीकर भी कहते हैं। ये इतने डिजाइन के होते हैं, आप इसमें देख लीजिए थ्योरी में। ईयर स्पीकर थोड़ा साइज में छोटा होता है रिंगर से, और वाइब्रेटर आपको पुराने सेट में इस टाइप से मिलेंगे, और ये ऐसा भी होता है वाइब्रेटर। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बोर्ड पर समझाया था, प्रैक्टिकल अभी करवाऊंगा। इन तीनों पार्टों की चेकिंग सेम है, क्योंकि तीनों के अंदर कॉइल होती है। बताया था मैंने अभी कॉइल होती है, देखो इस टाइप से इसके अंदर कॉइल होती है। तो बीप और रीडिंग दोनों आते हैं, तो क्या होंगे? सही होंगे। चेक करवा देता हूँ, बजर मोड पर लेकर आएंगे इसको चेक करने के लिए। देखो ये बजर मोड होता है, ये रिंगर है, और चेकिंग देख लीजिए इसकी। देखो बीप के साथ रीडिंग आ रहा है 7 है ना, तो क्या है ये? ओके है। ये रिसीवर है, देखो बीप के साथ रीडिंग आ रहा है 30, लगभग 29, तो ये भी ओके है। तो मैंने बताया था वाइब्रेटर में रीडिंग ज़्यादा हो सकती है, ज़्यादा होती है तो रीडिंग कितनी ज़्यादा होती है देख लीजिए आप। आ रही है 30+। तो आप किधर से भी लगा सकते हो, कभी आप सोचो लाल प्रोब इधर लगानी है, काली इधर लगानी है, इसमें कॉइल होती है, किधर भी आप लगा सकते हो। इन तीनों पार्टों में प्लस माइनस नहीं होता है, तबकि लाइन पे दिखाता है। डायग्राम में, स्कीमेटिक में आपको दिखाता हूँ इन लाइनों के नाम। तो यहाँ पे जो लिखा है ऑडियो HSN और HSP, ये रिसीवर की लाइन हो गई। और जहां पर ये लिखा है SPK N और SPK P, ये स्पीकर की नेगेटिव और पॉजिटिव लाइन हो गई। तो देखो इस टाइप से लाइन को हम फाइंड करते हैं। जहाँ पे RCB लिखा है तो रिसीवर वाली लाइन पे हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो बेसिकली ये हमारी जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो हम लोग गलत लाइन पर जाएंगे और फॉल्ट ठीक होगा नहीं। तो तीनों पार्टों को तो अब चेक कर लोगे। बीप और रीडिंग आएगा तभी सही है। प्रॉब्लम समझेंगे इनके खराब होने से। प्रॉब्लम क्या आती है, रिंगर के खराब होने पर रिंगटोन नहीं बजेगी। जैसे ही फोन आएगा आपका तो रिंगर से ही आती है आवाज, तो आवाज नहीं आएगी अगर ये रिंगर खराब हो जाता है तो। स्पीकर भी तो कह सकते हैं। हाँ, इसे स्पीकर भी कहते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। और ESP के खराब होने पर फोन पर बात करते समय दूसरी तरफ की आवाज हमें नहीं आएगी। देखो ये रिसीवर होता, और जब हम कॉल रिसीव कर लेंगे और बात करेंगे तो उधर के बंदे की आवाज हमें नहीं आएगी। रिसीवर खराब होने से। हाँ, रिसीवर के खराब होने से। और बायोडाटा के खराब होने पर कंपन नहीं होता है। तो अभी जो पार्ट होते हैं अपने आप में, ये डिवाइस है, इनमें ऐसा नहीं है कि आप जंपर कर दीजिए, ये सब बदले ही जाते हैं। बायोडाटा खराब है तो बदला जाएगा, रिसीवर खराब है तो भी चेंज किया जाएगा, रिंगर खराब है तो भी चेंज ही करना है। तो देखो थ्योरी को आप ढंग से समझ लीजिए, बहुत ज्यादा बड़ी। ये कंपन करती है, वाइब्रेट करती है। जैसे कुछ लोग टोन बंद कर देते हैं और वाइब्रेट होता है मोबाइल, तो इंग्लिश में तो वाइब्रेट कहते हैं, हिंदी में साथ क्या बोलोगे? कंपन।
तो इसमें एक छोटी सी मोटर को ही तो शिफ्ट किया है। देखो इंजीनियर अलग से अपना कुछ नहीं लाते हैं, एक छोटी सी मोटर इसके अंदर लगा दी गई जो कि कॉल आने पर ही ये कंपन करेगा। अब जब वाइब्रेटर ऑप्शन ऑन कर दोगे तब, क्योंकि ऑप्शन में भी तो होता है ना, वहां से आप ऑफ कर सकते हो, चाहो तो रिंगर बंद कर सकते हो और वाइब्रेटर को ऑन कर सकते हो। तो यहाँ पर ये आपकी क्लास कंप्लीट हो गई है। थ्योरी में अगर समझने में कोई दिक्कत, पार्ट समझने में दिक्कत, तो रिंगर का साइज थोड़ा ईयर स्पीकर से बड़ा होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया डायग्राम में। इसके लाइनों के क्या नाम होंगे आप देख लीजिए। हमेशा स्पीकर कहेगा इसको, और रिसीवर को HSN लिखेगा या HSP लिखेगा इसको। तो यहाँ पर लाइन पे देखो ये भी लिखा है रिसीवर, तो ये दोनों लाइनें किसकी हो गई, रिसीवर की। तो इस टाइप से हम फाइंड कर लेते हैं कोई प्रॉब्लम को जब रिपेयर करते हैं। तो स्पीकर वाली लाइन अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पे भी लिखा है SP के नेगेटिव और SP के पॉजिटिव, तो इन दोनों वाली लाइनों पे हम आपको रिपेयर कर सकते हैं, IC तक इस लाइन को फाइंड कर सकते हैं। तो अब अगर आपको नाम नहीं पता होगा तो आप गलत लाइन पर ही जाओगे। तो यहाँ पे ये आपकी छोटी सी क्लास थी, कोई बहुत बड़ी क्लास नहीं थी। जैसे प्रैक्टिकल और थ्योरिकल आपने समझ लिया है, कोई दिक्कत हो तो बताओ, चेक कर लोगे ना। रिसीवर हमेशा ऊपर होगा, रिंगर की जगह पहले रिंगर बीच में आते थे, अब नीचे लगाने लगी है कंपनी, क्योंकि आवाज़ तेज आती है जब नीचे होते हैं तो। लेकिन रिसीवर की जगह हमेशा फिक्स है, ये ऊपर ही रहता है। वाइब्रेटर और रिंगर कहाँ आ जाते हैं, नीचे। ये वाइब्रेटर है। ये तीन पार्ट थे आपके, रिसीवर, वाइब्रेटर और रिंगर, तीन। हाँ ये इसका रिंगर है, जब इसे हम फिट करेंगे यहाँ पे ये इसको टकरा जाएगा, कनेक्शन से ये पॉइंट बना लेगा।